झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर 50 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई। वहां पर बच्चों के वार्ड में आग लग गई। और सबसे हैरानी और ताज्जुब और गुस्से की बात यह है कि सिस्टम के पास 20 फीट की सीढ़ी नहीं थी ताकि वहां से बच्चों को निकाल लाए। एसडीआरएफ राजीव कृष्णा भगवान जी, क्या ये बचाव करते? क्या इस तरह का जो है आपका एसडीआरएफ ये काम करता है? शर्म आनी चाहिए। और बाबा भड़ंतु, तुम्हें तो शर्म ना लिहाज तुम्हारे आगे ने पीछे कुछ। दोस्तों नमस्कार, मैं करण सिंह धनखड़। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंता के विषयों को उठाया गया आज की वीडियो में। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले इस कड़ी में मैं जिक्र करूंगा कल की नोएडा में घटी घटना। गुड़गांव में नौकरी करने वाले 27 साल के युवराज मेहता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रात को ड्यूटी करके नोएडा अपने घर जा रहे थे 150 सेक्टर। रास्ते में एक टर्न था, मोड़ था, क्योंकि रात के समय कोहरा था और वो विजिबिलिटी कम होने की वजह से वो मोड़ के बजाय सामने की दीवार में उसकी गाड़ी लगी और गाड़ी दीवार तोड़कर एक जो है 50 फुट से ज़्यादा गड्ढे में गिर गई। और ये गड्ढे बनाए हुए थे बिल्डर के। बिल्डर ने गड्ढा घेरा खोद रखा। और यहां पर हादसा ये पहला नहीं है, पहले भी हो चुके थे, लेकिन प्रशासन बिल्कुल चेता नहीं। वहां पर ये बच्चा जो है, इसने फोन किया है 12 बजे लगभग अपने पापा को, और इसके आखिरी शब्द थे, पापा मुझे बचा लो, पापा मैं 50 फीट गड्ढे में मेरी गाड़ी गिर गई है, पापा मुझे बचा लो। ये आखिरी शब्द उस बच्चे के। सोचिए, ये बच्चा किसी का भी हो सकता था। ये बच्चा आपका अपना बेटा हो सकता था। ये बच्चा मेरा दामाद हो सकता था। ये बच्चा किसी का भी भाई हो सकता था, किसी का भी कोई भी हो सकता था। दोस्तों, युवराज मेहता को मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उसकी मौत नहीं, उसको सिस्टम ने मारा है। क्योंकि सिस्टम ने क्यों मारा है, सुनिए अब आगे की बात। युवराज मेहता 12 बजे अपने पिताजी को फोन करता है और उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने 112 नंबर पर फोन किया। 20 मिनट बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची, पुलिस भी पहुंची, सब कुछ पहुंचा, लेकिन 1.5 घंटे तक अब वो बच्चा जैसे तैसे मशक्कत करके वो गाड़ी से बाहर भी निकला है। और गाड़ी की छत पर बैठकर उस बच्चे ने फोन किया था। हिम्मत देखिए लड़के की, जिंदगी से कैसे लड़ा। लेकिन 1.5 घंटे तक उसके ऊपर वहां पर पुलिस फोर्स, आपके इंडिया एसडीआरएफ, आपका सब कुछ, फायर ब्रिगेड, सब कुछ था, लेकिन साधन नहीं थे। ये एक वीडियो है वहां पर जो जिस लड़के ने उस लड़के की जान बचाने की कोशिश की, वो खुद पानी में कूद गया। पहले उसकी ज़बानी ये बात सुनिए, फिर हम आगे की वीडियो की बात करते हैं। पहले उस लड़के की बात सुनिए, वो क्या बता रहा है कि हालात क्या था वहां पे। कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला, बिल्कुल बेकार हो गया था। लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया जब वो लड़का, नहीं मिला था मुझे। ये करेक्ट टाइमिंग है 2:15 20 मिनट में मैं बाहर निकल गया। डिजास्टर की टीम कितने बजे आई है जी? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मैं आया था 1:45 50 मिनट में, उससे पहले आई हुई थी फायर ब्रिगेड, क्रेन, 3 क्रेन, उनके पास सेफ्टी जैकेट, नाव, सब चीज थी। लेकिन उन्होंने वो उसे भाई को बचाने के लिए नहीं दागा कोई भी, वरना वो भाई बच जाता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। इसमें सरकारी महकमे का बहुत बड़ी गलती है। चलो मानते हैं पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन जो क्या बोलते हैं उन्हें, फायर ब्रिगेड वाले थे, उनके पास सेफ्टी जैकेट थी, नाव थी छोटी, 4x6 की नाव भी थी उनके पास, रस्सा था 100 मीटर का। क्या वो बचा नहीं सकते थे? जा नहीं सकते थे उसके पास? नाव नहीं उतारी, नाव नहीं उतारी, उतारी थी, उसी पे बैठे थे नीचे उतर के, उसमें पैर देख देख के दे रहे थे। पानी ठंडा है, इसमें तो सरिया है, हमारे लग जाएंगे। मैं कहा तुम साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं गया अंदर, मैं कहूँ 40 मिनट उस भाई को ढूंढ के आया, किसी ने वो हेल्प नहीं करी। कोई क्या मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए भाई, सबने दिखावा क्या था, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। तो मर्डर है।
एसडीआरएफ ने अथॉरिटी ने मर्डर किया है, अब सुनो, 15 मिनट मतलब छोड़ दिया कि तुम मर जाओ, उसके बाद हम गाड़ी निकालेंगे। 15 दिन पहले सेम केस, ये जो दीवार टूटी हुई है, ये ट्रक टूटी हुई है, उसका ड्राइवर भी मैंने रात को 1:30 बजे निकाला था। राइडर रोक रोक कर 4 लड़कों ने हमने खींचा था, 2 घंटे लग गए थे। क्या जब प्रशासन को जब पता नहीं चली कि सेम केस ये और भी हो सकता है कोहरे में? नहीं सोया है प्रशासन, हाँ जी, सोया हुआ है। इंतजार कर रहा है कोई मर जाए। हमने मौके पे देख लिया उसको, भाई को तो बच गया, वो ड्राइवर वो बचता भी नहीं। सही बात है भाई। हमने मदद मांगी ली ग्राउंड में जाके गार्डों से, उन्होंने हमें सीढ़ियां ला के दी, रस्सी ला के दी। हमने उसके ट्रक में से रस्सा खोला, जब उसको फेंक के हमने उसे पकड़ के रखा, 2 घंटे में खींचा वो आदमी। हम पहले खींचता भी नहीं, बहुत भारी आदमी था वो भी हमने बताया, लेकिन तभी तो देखना चाहिए था कि बोर्ड की पुलिस तब भी आई थी। एक और जो ट्रक ने तोड़ा था उसी में से तो गाड़ी दोबारा निकली। हाँ, उसी से दोबारा निकली, तो वो ठीक भी नहीं किया उन्होंने, वो ठीक भी नहीं करा। जब वो ट्रक टूटा था तब भी पुलिस आई थी, देख के चली गई। लेकिन एसडीआरएफ की टीम थी और पानी में, बच्चे के पानी में डूबने की खबर थी, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि उस टीम के अंदर गोताखोर नहीं और हाइड्रोलिक मशीनें लेके, लेकिन रस्सी पूरी नहीं, इतनी बड़ी रस्सी नहीं कि वो बच्चे तक पहुंच जाए। सामने सिस्टम सामने खड़ा है और एक नौजवान 1.5 से पौने 2 घंटे तक लगातार जिंदगी की गुहार कर रहा है और उसकी जिंदगी ये सिस्टम नहीं बचा सका। दोस्तों, मैं पूछना चाहूंगा कि ये एसडीआरएफ के जो इंचार्ज होता वो डीजीपी होता पुलिस का, यूपी पुलिस का डीजीपी इंचार्ज है राजीव कृष्णा। कृष्णा जी, भगवान जी, आप जब एक बच्चे को नहीं बचा सकते तो किसके भगवान हैं आप? किसको बचाने के लिए हैं आप राजीव कृष्णा जी? क्या आप बाबा के लिए भगवान हैं? बाबा के बचाव में खड़े रहते हैं? क्या आप इस तरह के भगवान हैं? क्या आप आम जनता के भगवान नहीं हो सकते? ये है राजीव कृष्णा। इनको अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हटाया गया इनको? क्योंकि इनमें वो कहते ना, छाछ क्या बोले, इसमें 70 छेद, इनमें खुद के इतने छेद हैं जो मैं एक एक आज खोलने वाला हूं, एक एक बात बताने वाला हूं कि इनके अंदर कितने छेद हैं। यहां पर सिस्टम ने कितनी अभी तक जाने लिए, एक एक का हिसाब लेंगे, आपको बताएंगे कि ये प्रशासन कर क्या रहा है, ये बाबा भड़ंतू कर क्या रहा है यहाँ यूपी में, सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए वीडियो के साथ और दोस्तों, हाँ, शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस भी बंधु ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस देश के हालात, असल हालात आप तक पहुँचते रहें। अब दूसरे नंबर के एसडीआरएफ के जो इंचार्ज होते हैं उनका नाम है अमित कुमार और ये पद है सेना नायक, बोलते हैं इसको, कमांडेंट। एसडीआरएफ का कमांडेंट है ये, सेना नायक हैं। अब ये नहीं पता ये नायक कौन सी सेना के हैं, आरएसएस वाली सेना के हैं या हिंदू सेना के हैं, लेकिन ये सेना नायक जी किसको बचाने का काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? क्योंकि जनता के लिए तो ये काम नहीं करते। जब आपके सेना नायक जी आपकी सेना के पास किसी को बचाने जा रही है, गोताखोर नहीं है उसमें, सबसे हैरानी और सबसे बेशर्मी की, सबसे चिंता की बात यही है, ये गोताखोर नहीं है। और जो लोग थे भी वहां पर, ये मनिंदर जो दर्शक बता रहा था कि मैं खुद पानी में कूद गया वो, और उसने गुहार लगाई इन लोगों से कि पानी में कूदो, बच्चे को बचा लो, लेकिन नहीं, बोला ठंडा पानी है, ठंडे पानी में तो हम नहीं जाएंगे, इनको गर्म पानी करके देना पड़ेगा। मुझे तो लगता है खोलते हुए पानी के अंदर इस राजीव कृष्णा और अमित कुमार को ही डाल दो, तब इनको समझ में आएगी कि तुम जनता के नौकर हो, बाबा के नहीं। ताज्जुब है इन लोगों ने इस देश को, वो कह रहा था ना इनका मंत्री मध्य प्रदेश वाला, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, घंटा, इस देश को इन्होंने घंटा बना दिया। घंटा बजाते रहो, टन टन सवेरे उठ के घंटे बजाओ, घंटे। किसकी मौत हो रही है? सलीम की, किसी खान की? हिंदू मर रहे हैं और हिंदू सरकार मार रही है, जानबूझ के मारी है। सिस्टम ने मारा युवराज मेहता को, सिस्टम ने। और इस सिस्टम ने क्या क्या किए हैं आज उसका भी सारा जो है जन्मपत्री खोलते हैं।
याद कीजिए गोंडा 2017, 63 बच्चे मरे थे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया। और एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है डॉक्टर कफील खान का, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि मुझे 50 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, मुझे 50 सिलेंडर दे दो। और उसने उसी वीडियो में ये भी कहा, ये वीडियो मैं अलग से आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि मैंने 24 घंटे के अंदर 250 सिलेंडर का इंतजाम किया है, लेकिन प्रशासन चीफ सेक्रेटरी यूपी को फोन करके वो कह रहे हैं कि मुझे किसी तरह 50 सिलेंडर दे दीजिए। वो 50 सिलेंडर मांगने वाला जो बच्चों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको तो उठा के इस बाबा भड़ंतू ने जेल में डाल दिया, डॉक्टर कफील खान को, और बिना वजह बताई राष्ट्रीय सुरक्षा NSA लगा के उसको अंदर बंद कर दिया। और बाद में वो बरी हो गया, क्योंकि वो रक्षक था, बख्शक नहीं है इसकी तरह। ये सबसे घटिया और सबसे गंदा आदमी है जिसका जो लोग इसकी तारीफ करते हैं। अगली बात, हाथरस में मात्र 80,000 लोगों का जो है ना वो मैदान था, जहां पर एक धर्म का प्रचारक अपना प्रचार कर रहा था। 121 लोग मर गए, इसलिए क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए। प्रशासन ने नहीं रोका। ये 121 लोगों को किसने मारा? सिस्टम ने मारा, सिस्टम ने, किसी ने नहीं मारा, सिस्टम ने मारा। सिस्टम की और बात सुनिए आप। मेरठ में 6 फुट गड्ढे में गिर गए और 8-9 साल के बच्चे थे, जहां पे 3 बच्चे उस गड्ढे में गिर गए। और उस गड्ढे के बारे में पहले से जानकारी दी, ये अगस्त 2025 की इसी साल की बात है। पहले से जानकारी दे दी गई थी प्रशासन को, उसके बावजूद भी उसको बंद नहीं किया। 3 बच्चे गड्ढे में। किसने मारा उन मासूमों को? किसने मारा? किसी सलीम ने मारा, रहीम ने मारा, या किसी और सलमान खान ने मारा? किसने मारा? नहीं, हिंदू सरकार ने मारा। हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू को राष्ट्रवाद बनाने के लिए सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद कुछ नहीं इनके पास। इनको मारा इन राष्ट्रवादियों ने, इनको मारा इन हिंदुओं ने, इनको मारा इस करप्ट भ्रष्ट सरकार ने, हिंदू सरकार ने मारा, जो सुबह शाम हिंदू के गीत गाते रहते हैं, इन्होंने मारा ये बच्चे हिंदुओं के। और सुनिए इस सिस्टम ने क्या क्या किया है। यहां पे मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये जो 3 बच्चों का जिक्र मैंने मेरठ में किया, 40 दिन से गड्ढे खुले हुए थे और बिल्डर ने खोद रखे थे ये, और बिल्डर को बाकायदा इतला कर दी गई थी। उसके बावजूद भी बिल्डर पे कोई कार्रवाई नहीं। बिल्डर तो इनके बुआ के बेटे, चंदा जो लेते हैं। और महाकुंभ में सरकार ने विज्ञापन दे देकर, इस हिंदू सरकार ने हिंदू प्रायोजन के लिए विज्ञापन देकर पूरी दुनिया को बुलाया वहां पर, और अनगिनत लोग मर गए। किसने मारा उनको? किसने मारा? इस सिस्टम ने मारा, इस हिंदू सरकार ने मारा, सिस्टम ने मारा इन हिंदुओं को। हिंदुओं की दुश्मन ये हिंदू सरकार है, ना कि जो है ना कोई और। आज हिंदू अगर खतरे में है तो सिर्फ इनकी वजह से, हिंदू सरकारों की वजह से। सिस्टम ने मारा, सिस्टम की और बात करेंगे इनकी। स्मार्ट सिटी इंदौर में दर्जनों लोग वहां मर गए, लेकिन मंत्री जी कहते हैं सवाल मत पूछिए, घंटा। ये घंटा मंत्री, घंटा मुख्यमंत्री और घंटा प्रधानमंत्री ने इस देश को घंटा देश बना दिया है। ये हकीकत है। इस देश को इन्होंने घंटा बना दिया। 8 बार के स्वच्छता के उसको अवार्ड दे दिए इंदौर को, 8 बार के, और पानी पीने का नहीं। शर्म आती है इनके आंकड़ों पर भी। डूब कर मर जाना चाहिए उस गंदे पानी में इन लोगों को, इन बेशर्मों को। अभी इनके सत्ता और सिस्टम के सिकरे अभी और भी हैं। 12 जून अभी अहमदाबाद में 350 से ज्यादा लोग जो है विमान दुर्घटना में मर गए। एक बचा था जो आपने देखा होगा मोबाइल पर बात करता, वो भी बाद में पागल हो गया, सुना है। 350 से ज्यादा लोग स्व, जबकि पहले से लीड दी थी, दिल्ली में खराबी का पता लग गया था, फिर भी उसको उड़ने दिया। क्या कर रहा है डीजीसी? क्या कर रहा है सिस्टम? घंटा बजा रहा है।
सिस्टम ने मारा इन लोगों को, किसी और ने नहीं मारा, सिस्टम ने मारा। और सुनिए सिस्टम। 15 नवंबर 2024 झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर 50 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई। वहां पर बच्चों के वार्ड में आग लग गई। और सबसे हैरानी और ताज्जुब और गुस्से की बात यह है कि सिस्टम के पास 20 फीट की सीढ़ी नहीं थी ताकि वहां से बच्चों को निकाल लाए। एसडीआरएफ राजीव कृष्णा भगवान जी, क्या ये बचाव करते? क्या इस तरह का जो है आपका एसडीआरएफ ये काम करता है? शर्म आनी चाहिए। और बाबा भड़ंतु, तुम्हें तो शर्म ना लिहाज तुम्हारे आगे न पीछे कुछ, तुम तो शिवाय तुम लोग अय्याशी के कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं जो ये बात कह रहा हूं ना कि सिस्टम, हकीकत मानिए कि ये देश इस समय सिस्टम से नहीं भगवान भरोसे चल रहा है। सिस्टम फेल, पूरी तरह सिस्टम फेल, अधिकारियों पर नहीं नकेल, और हो रही है धक्कापी। ये है आज की हकीकत। दोस्तों, ये आपका अपना हिंदुस्तान है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप खुद इनसे जवाब ला ला करके मांगेंगे नहीं, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। ये सिस्टम आपके पैसे से चलता है, आपके पैसे से। मध्यम वर्गीय लोग, ये सिस्टम युवराज, जिनके कल सिस्टम ने जिनकी जान ली, युवराज मेहता जैसे नौजवानों के टैक्स के पैसे से चलता है। लेकिन सिस्टम रक्षा किसकी कर रहा है? इन बाबाओं की। इन बाबाओं के पीछे वो आरएसएस का एक घड़ंतू है, उसको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। Z+। ऐसे कौन से कुकर्म करता है वो, जो उसको उसको इतना बड़ा खतरा है? कौन से ऐसे पाप करता है वो कि जनता इस देश में रह के और जो है ना उसको इतना बड़ा डरे? और ये लाल आंख दिखाने वाला जो ये कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में, क्या आप वास्तव में मानते हो ये देश सुरक्षित हाथों में? दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपकी राय जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम आपकी राय जाने, आपके विचार जाने और आपकी बात आप तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।